है, तो आज एक नया टॉपिक है, मीन वैल्यू थ्योरम है। मीन वैल्यू थ्योरम में दो थ्योरम बताए गए हैं, ठीक है। एक रोल्स थ्योरम है, जिसको आपकी बुक में थ्योरम नंबर 6 करके बोला गया है। देखो ये थ्योरम क्या कहता है, बहुत ही सिंपल टर्म में, ठीक है। पहले मतलब बिफोर गोइंग इनटू डिटेल मैथमेटिकली क्या चीज है, कैसे है, उनसे ये बोला जा रहा है कि मान लो कोई एक फंक्शन है, मान लो। देखो फंक्शन मैंने बताया था कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। एक ऐसा फंक्शन, बहुत ही सिंपल टर्म में या लेमैन लैंग्वेज टर्म में, बिना पेन उठाए तुम उसको ड्रॉ करते जाओ, ठीक है। ये हो गया कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तुमसे पूछा गया डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, जिसमें कोई शार्प एज ना हो, ठीक है, शार्प टर्न ना हो, मतलब टर्न भी होना चाहिए तो स्मूथ होना चाहिए। तो ये दो चीज तो समझते हो तुम लोग, कॉन्टिन्यूअस क्या है और डिफरेंशिएबल क्या है। अब तुमसे मैं बोल रहा हूं कि एक ऐसा फंक्शन है, सपोज अ फंक्शन इज गिवन टू यू, दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, दोनों चीज आपका है। अब आपको दो पॉइंट है, दोनों सेम हाइट के हैं। दोनों सेम हाइट का मतलब क्या हुआ? दोनों सेम हाइट का मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे x की वैल्यू a है, यहाँ पे x की वैल्यू b है, दोनों सेम हाइट पे है, इसका मतलब यहाँ पे जो fa की वैल्यू है, यहाँ पे जो fb की वैल्यू है, अगर मैं बोलूं fa और fb इक्वल है, ठीक है, ये fa पॉइंट और fb पॉइंट आपके दोनों एक ही हाइट पे हैं, आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचना है, तो आप कैसे पहुंच सकते हो? तुम बोलोगे सर मैं ऐसे पहुंच सकता हूं, तो तुम अगर यहां से यहां पहुंच रहे हो, ये थ्योरम क्या गारंटी करता है कि आपको गारंटीड एक जगह जरूर ऐसा मिलेगा, मिनिमम एटलीस्ट वन प्लेस, जहां पर इस फंक्शन का उस पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे, मतलब एटलीस्ट एक फंक्शन का एक ऐसा पॉइंट मिलेगा x इक्वल टू सी, जहां पे f डैश सी 0 होगा। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे स्लोप की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तुम इस सर पॉइंट इसके से पास इस पे भी पॉइंट जीरो तक होगी ना? तभी पहुंच सकते हो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तभी पहुंच सकते हो आप, कम से कम आपको एक जगह, अब कोई ऐसे जाएगा कोई ऐसे जाएगा, मान लो यहां पे मिलेगा, कोई बोलता है कि हम मैं 2-3 बार टर्न लेके जाता हूं, तो आप ऐसे करके जा रहे हो मान लो, तो आपको 2 पॉइंट ऐसे मिलेंगे। ये चीज समझ में आ गई कि नहीं? तो अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी है, क्या क्या मैंने टर्म यूज किया, फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी है, तो एटलीस्ट ए और बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसमें एफ डैश सी की वैल्यू 0 होगी। मतलब एक जगह कहीं ना कहीं स्लोप की वैल्यू 0 होगी। ये सब सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बहुत सिंपल टर्म है। यस। यहां से यहां आप नहीं पहुंच सकते हो। आप सोचो कि मैं कहीं भी एफ डैश सी 0 नहीं करूंगा, मान लो मैं ऊपर चल रहा हूं, और चलते जाओगे नहीं पहुंच पाओगे, आपको कहीं ना कहीं जाके उसको टर्न करना पड़ेगा। एटलीस्ट वर्ड यूज किया गया, ठीक है, एटलीस्ट कम से कम। इसको लिख लो, सेंटेंस में लिख लीजिए आप इसको, रोल्स थ्योरम को। लेट अ फंक्शन ए कॉमा बी टू आर है, एक फंक्शन, इसमें 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन, इट हैज टू बी कॉन्टिन्यूअस इन ए बी। पहला कंडीशन ये, फंक्शन को फुलफिल करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा, डिफरेंशिएबल इन ए बी, यहाँ क्लोज्ड ब्रैकेट है, यहाँ ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। आपको कॉन्टिन्यूटी में क्लोज चेक करना पड़ता है, फंक्शन की वैल्यू भी चेक करना पड़ता है, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी में आपको केवल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना पड़ता है। तो बाउंड्री पॉइंट पे यहाँ पे क्लोज्ड होगा, यहाँ पे ओपन होगा। 2 कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या बोलता है ये, कि इफ एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, वेयर
A and B are some real number। ये 3 कंडीशन पहले एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर तीनों कंडीशन आपकी एग्जिस्ट करती है तब बोला गया है देन देयर एग्जिस्ट सम C element of A comma B such that f dash C is equal to 0। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपने एक्सरसाइज का दिया, देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.8 क्या बोल रहा है कि वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन f x is equal to x square plus 2x minus 8 जहां पे -4 से 2। तो आपको रोल्स थ्योरम वेरीफाई करना। सबसे पहले क्या फंक्शन है, पहला चीज कॉन्टिन्यूटी लिखो। है सर, तो कॉन्टिन्यूस यहाँ कॉन्टिन्यूटी हेडिंग डाल दो और यहाँ पे लिख दो सिंस दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन hence it will be continuous। continuity में लिख दो this function is continuous because it is a polynomial as we know। ऐसे differentiability में भी कुछ यही सेम चीज लिख दो since f function is a polynomial function hence it is a differentiable। अब थर्ड कंडीशन चेक करो। थर्ड कंडीशन आपको ये चेक करना है f -4 की वैल्यू क्या आ रही है और f2 की वैल्यू क्या आ रही है। ये दोनों वैल्यू चेक करिए और देखिए क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर इक्वल आ रही है तब हम आगे बढ़ते हैं, तब हम बड़े देखेंगे कि ये फंक्शन आपका रोल्स थ्योरम को फॉलो करता है इस इंटरवल में। तो -4 पे क्या आएगा, निकाला किसी ने? 0 आ रही है। 0 दोनों की 0 आ रही है। दोनों 0 आ रहा है। चलो इसका मतलब थर्ड कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। अब इस फंक्शन में कहीं एक ऐसा c होगा, उस x की वैल्यू एक किसी c के बराबर होगी जिसपे f डैश c की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब कौन सी वैल्यू पे होगा तो नहीं पता है, तो उसको क्या करो, डिफरेंशिएट कर लो। f डैश x क्या होगा, 2x + 2। अब वो पॉइंट मान लेते हैं c पॉइंट है तो c रख दो, तो 2c + 2 0, यानी कि c की वैल्यू क्या आ रही है, -1। यानी कि c = -1 पे आपको देखोगे इस फंक्शन में जो उस पॉइंट पे स्लोप आएगा वो आपका 0 आ रहा है। इसको इसी तरह निकालते हैं। वो पॉइंट को कैसे निकालते हैं, इस तरह निकालते हैं। आप उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, अभी c नहीं रख दीजिए, इस f डैश c को 0 के बराबर कर दीजिए, क्योंकि ये थ्योरम क्या बोलता है कि f डैश c की वैल्यू किसी एक c के लिए 0 होगी। तो आपने c रख दिया, 0 होगी, और उस c की वैल्यू क्या आ रही है सॉल्व करके, -1 आ रही है। एक दूसरा थ्योरम है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अभी देखो ये क्या बोलता है, ये फंक्शन, ये आपका कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, मीन वैल्यू थ्योरम। सेम, फर्स्ट टू कंडीशन सेम है कि फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है और फंक्शन इफ डिफरेंशिएबल है, 2 पॉइंट फिर से है, x = a पे ये आपका fa है और x = b पे ये fb है। तो ये पॉइंट आपका b, fb हो गया है और ये पॉइंट आपका a, fa हो गया है। देखो ये क्या बोलता है कि अगर इन दोनों पॉइंट पे अगर आप जा रहे हो, जो पॉइंट को मिलाने पे जो स्लोप बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, मान लेते हैं थीटा बन रहा है, तो ये क्या बोलता है कि इसमें एक पॉइंट जरूर ऐसा कहीं पे होगा, ध्यान देना, एक पॉइंट जरूर ऐसा कहीं पे होगा जिस पॉइंट पे स्लोप इस स्लोप के पैरेलल होगा। देखो यहाँ पे स्लोप पैरेलल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक पॉइंट जरूर होगा जहां पे इस लाइन का जो स्लोप है, जो ए और बी को मिलाने पे जो स्लोप बना है, वो तुम्हारा एटलीस्ट देयर एग्जिस्ट सी बिटवीन ए एंड बी सच दैट
उसका जो स्लोप होगा वो इसके स्लोप के बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा। अब ए से बी अगर आप जा रहे हो, देखो अगर ए से बी को डायरेक्टली ज्वाइन करोगे तो इस लाइन का कोई एक स्लोप होगा, उस लाइन का स्लोप क्या होगा उसको निकाल सकते हैं। स्लोप किसके बराबर होगा? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये जो पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करोगे वो उसका स्लोप ये होगा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ये तो समझ में आ गया, ये तो सिंपल है, डायरेक्ट है। आपका ये आपका यहाँ से एफ बी है, ये एफ है, तो इस ट्रायंगल में आराम से बता सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल है। ये आपका एफ बी माइनस एफ ए हो गया और ये आपका बी माइनस ए हो गया। तो ये जो स्लोप होगा ए और बी को जो स्लोप होगा उसी स्लोप के बराबर एटलीस्ट एक सी जरूर कहीं पे होगा जो इस ए बी के स्लोप के बराबर होगा। ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम कहता है। बहुत सिंपल है ना भाई। यहां से अगर तुम बोलो कि इसका स्लोप सही है और मैं इधर नहीं स्लोप करूंगा, चलता जाऊंगा, तो अब नहीं पहुंच, कहीं ना कहीं जाके आपको एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहां पे इसका स्लोप इसके पैरेलल हो जाएगा। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मतलब डिफरेंशिएशन तो फंक्शन का होता है, उसमें जब पॉइंट की वैल्यू रखते हो तब वो उस पॉइंट पे स्लोप देता है। तो एटलीस्ट यू विल गेट अ सी विच लाइज बिटवीन ए बी सच दैट ये जो वैल्यू होगी ये एफ डैश सी के, यही लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम बोलता है। तो लिख लो, लेट एफ फंक्शन ए कॉमा बी आर, फिर वही कंडीशन, पहली कंटिन्यूअस इन ए कॉमा बी क्लोज्ड ब्रैकेट डिफरेंशिएबल in open bracket a comma b, then there exists c between a comma b such that, ये लिख लीजिए, ये कंडीशन है, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हो गई। रोल्स थ्योरम इसका एक स्पेशल कंडीशन हो गया, क्योंकि वहां पे एफ बी एफ बी के बराबर कर दोगे तो एफ डैश सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एक स्पेशल केस हो गया, सही। So let's try question number 4. X square minus 4x है, x square minus 4x minus 3, ये फंक्शन है। a की वैल्यू 1 दिया है, b की वैल्यू 4 दिया है। तो f1 की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे? fb minus fa, f4 minus f1 डिवाइड बाई 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा? ये -3 माइनस 6 अपॉन 4 माइनस 1। एक एटलीस्ट सी एग्जिस्ट करेगा, तो नहीं पता मुझे, तो मैं इसको कर लेता हूँ, एफ डैश एक्स कर लेते हैं इसको। तो 2x माइनस 4 मान लेते हैं सी, एफ डैश सी कितना हो जाएगा? 2c माइनस 4। इस एफ डैश सी की वैल्यू एटलीस्ट 1 के बराबर होगी, तो 1 इक्वल टू 2c माइनस 2, सी की वैल्यू यानी कि 5/2 पे आपका ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के हिसाब से ये वैल्यू एफ डैश सी के बराबर है।